राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला, इससे कम या ज़्यादा का क्यों नहीं। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकई को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकई ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकई अपने बेटे भरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और उसे आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकई के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकई ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे अनेक कारण हैं। आइए जानते हैं। कैकई ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ये योजना तैयार की थी। कैकई यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बने रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के मनुष्य की आयु से ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही देना।
कैकेयी की हरिलीनहा यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आ गई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।